नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। अलवर के शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का हौसला और उनका आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण सर्दी में भी किसान हाईवे पर डटे हुए हैं। खुला इलाका होने के चलते यहां ओस की बूंदें भी बर्फ में जम रही है। आलम यह है कि ओस की बूंदें भी टेंट में टपकने लगती है। जबरदस्त सर्दी के बावजूद यहां किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दो दिन में बड़ी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में डर है कि किसान हाईवे की दूसरी लाइन को भी बंद करके उस पर पड़ाव डाल सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान 22 किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके पूछा कि और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी कि कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट भी अटैच की है कि जिसमें दावा किया गया कि किसान आंदोलन में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए। अदालत की ओर से जारी दिशा निर्देशों में अस्पताल के लिए अगले 4 हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एनओसी नहीं ली तो तत्काल 4 हफ्ते के भीतर एनओसी ले। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर 4 हफ्तों में अस्पताल फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि हर स्टेज को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शनिवार को जयपुर में पार्टी मीटिंग बुलाई है, जो जयपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर होगी। इसमें कृषि बिल पर पार्टी की आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बारे में जानकारी देते हुए बेनीवाल ने बताया कि आरएलपी पार्टी किसानों आंदोलनों के पक्ष में किसानों के साथ खड़ी है। शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर में जालूपुरा स्थित आवास संख्या B7 में आरएलपी पार्टी की आपात बैठक रखी गई है। भरतपुर जिले की 8 नगर पालिकाओं में से अब डीग व बयाना में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। कामा में भाजपा ने बैक फुट पर आकर सीमा गोयल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि पूर्व में घोषित भाजपा प्रत्याशी पुष्पा गोयल ने नामांकन वापस नहीं लिया है। खुद प्रत्याशी ने भी सीमा गोयल को समर्थन का बयान जारी किया है और अब अगर जिले में दोनों ही दलों की स्थिति की बात करें तो नगर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो चुकी है और बाकी निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना दिख रही है। डीग नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन टकसालिया का एकमात्र नामांकन था और ऐसे में वह भी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अजमेर संभाग के सबसे बड़े जीएलएन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प की योजना परवान चढ़ रही है। अजमेर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए राजस्थान सरकार और अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 357 करोड़ रुपए के काम परवान पर है। अजमेर संभाग का सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल जीएलएन हॉस्पिटल ही है और हर दिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज की दरकार को लेकर इस अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते हैं। जयपुर में अब सरकारी दफ्तरों में भी कॉरपोरेट झलक देखने को मिल रही है। अधिकारी और कर्मचारी परिचय पत्र के साथ नजर आ रहे हैं और यह नवाचार पूरे जयपुर संभाग के सरकारी कार्यालयों में किया जा रहा है। अफसर की गाड़ी का ड्राइवर ड्रेस में नजर आ रहा है तो अफसर के गेट पर घंटी की आवाज सुनने वाला कर्मचारी भी ऑफिस ड्रेस में दफ्तर पहुंच रहा है। यहां तक कि अन्य स्टाफ अपना आई कार्ड लगाकर दफ्तर पहुंचकर काम कर रहा है। इन दिनों सरकारी दफ्तरों की दशा दिशा बदलने का काम जोरों पर चल रहा है। भरतपुर जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक को गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ दिया। आरोप है कि युवक को दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है। भरतपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला पहाड़ी तहसील के जुरहरा थाने के गांव खेड़ली नानू का है। सद्दाम पुत्र फखरुद्दीन शाम को घर से निकला था और वह देर शाम तक लौटा नहीं, तो घर वाले उसे तलाशने लगे और रात को गांव के बाहर सुनसान इलाके में सद्दाम खून से लथपथ मिला। कोटा के कैथुनी पोल थाने में एक वृद्धा ने दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी कर 17 लाख से अधिक रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीपुरा निवासी 60 वर्षीय मोहनी देवी पत्नी मुकुट बिहारी सिंह ने कैथुनी पोल थाने में शिकायत दी और इसमें बताया कि उनकी बेटी साक्षी की शादी 19 फरवरी 2019 को
नीलेंद्र उर्फ अंकित चौहान निवासी व्यास जी का चौक रेतवाली से की थी। नीलेंद्र ने उसके पति के खाते से पेंशन पेटे आए कुल 7,46,295 खुद के खाते में ट्रांसफर कर दिए। एक मकान बेचने से मिले 10 लाख रुपए भी नीलेंद्र ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार दोपहर श्रीगंगानगर के कृषि महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया। राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और MSCHU भवन का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अग्रवाल कॉलोनी, खारा चक और श्री विजयनगर स्थित पावर हाउस का लोकार्पण किया और इसके साथ ही प्रभात नगर में 132 kV GSS का शिलान्यास हुआ। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता वसीम इकबाल परिहार ने बताया कि अग्रवाल कॉलोनी, खारा चक और श्री विजयनगर के पावर हाउस लोकार्पण के साथ ही सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की 7वीं इकाई का लोकार्पण भी किया गया। इससे पूर्व जिले के 11 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से 11 RO प्लांट का भी लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का शिलान्यास किया गया। श्रीगंगानगर के कमीनपुरा स्थित शुगर मिल में गन्ने की पिराई कल से शुरू हो जाएगी। इस बार पिराई सीजन 31 मार्च तक चलेगा। सीजन में 12 लाख क्विंटल गन्ना पिराई की संभावना है। गन्ना पिराई शुरू करने के लिए मिल प्रबंधन किसानों को गन्ना लाने के लिए वरीयता के आधार पर पर्चियां वितरित कर रहा है। गुरुवार शाम तक 850 किसानों को पर्ची का वितरण किया जा चुका था। मिल प्रबंधन ने 10,500 बीघा में बोई गन्ना फसल खरीद का 1,940 किसानों से अनुबंध किया है। गन्ना पिराई शुरू करने के लिए 8 दिन पूर्व 11 दिसंबर को बॉयलर की पूजा अर्चना कर अग्नि प्रज्वलित कर स्टीम बनाने का काम शुरू किया गया और अब कल से मिल की मशीनें चलेगी तथा गन्ना पिराई शुरू हो जाएगी। श्रीगंगानगर में जिप्सम की परत हटाने के लिए परमिट जारी करने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए खनिज अभियंता व कनिष्ठ सहायक को न्यायालय में 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि एसीबी ने गुरुवार रात को जरनैल सिंह की शिकायत पर छगनलाल और हरिनिवास को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय में गिरफ्तार किया था। आरोपी को एसीबी ने शुक्रवार दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया था। श्रीगंगानगर जिला सिविल अस्पताल परिसर में प्रस्तावित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए वहां स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन को जरूरी होने पर ही हटाया जाएगा और अगर भवन को हटाया जाता है तो इसके बदले में प्रशासन को दूसरा भवन उपलब्ध करवाना होगा। इस संबंध में सोसाइटी के प्रशासक नरेश कुमार ठकराल ने सोसाइटी के पदेन सचिव और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुशंसा की गई है। श्री ठकराल ने पत्र में लिखा कि श्रीगंगानगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि में स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन को खाली कर परियोजना निर्देशक RSRDC लिमिटेड यूनिट के सुपुर्द करने के लिए लिखा गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित पोक्सो न्यायालय ने गैंगरेप के 3 आरोपियों की शिनाख्त परेड के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस केंद्रीय कारागृह में आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाएगी और इसके बाद आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। पोक्सो न्यायालय ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त परेड के लिए एडीएम को निर्देशित किया कि वह स्वयं या अन्य अधिकारी की मौजूदगी में आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाए। जानकारी के अनुसार गत दिवस एक नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड के साथ सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर गई थी और दोनों स्कूटी पर सवार थे। इसी दौरान खेत में काम कर रहे 3 युवकों ने नाबालिग को पकड़ लिया और खेत में उसके साथ गैंगरेप कर दिया। श्रीगंगानगर में करीब 2 माह पहले हनुमानगढ़ मार्ग पर लगाए गए पैच अब उधड़ चुके हैं और इससे सड़क में एक बार फिर से गहरे खड्डे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी 25 करोड़ रुपए की पोटली लिए बैठे हैं। सड़क निर्माण के लिए इस राशि की घोषणा हुई भी कई माह बीत चुके हैं। पीडब्ल्यूडी को 25 करोड़ की यह पोटली दिलवाने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि भी अब खामोश हैं। करीब 2 माह पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हनुमानगढ़ मार्ग की हालत सुधारने के लिए पैचवर्क करवाया था।
रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के सामने व सेक्टर 17 के पास लगाए गए पैच अब उखड़कर मलबा बन चुके हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित तह बाजार क्षेत्र की एक दुकान में शुक्रवार दोपहर को अनियंत्रित ट्रक घुस गया। दुकान में ट्रक घुसने से जहां संचालक घायल हो गया, वहीं दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घायल संचालक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तह बाजार की दुकान मनोज ट्रेडिंग कंपनी में दोपहर बाद अनियंत्रित ट्रक घुस गया। ट्रक राशन का सामान उतारने आया था, लेकिन अनियंत्रित होकर वह दुकान में घुस गया और इससे दुकान संचालक प्रमोद कुमार घायल हो गया। उसके सिर में चोट लगी है और आसपास के लोगों ने उसे संभाला और उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन लेकर पहुंचे। श्रीगंगानगर इलाके में पिछले कई दिनों से पड़ रही सर्दी से शुक्रवार को मामूली राहत मिलती नजर आई। इन दिनों सामान्यतः सुबह 11 बजे तक सूरज नजर नहीं आता, लेकिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे से आसमान में सूरज की किरणें राहत लेकर आई और इसके साथ ही तापमान भी कुछ बढ़ा है। शुक्रवार सुबह अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह गुरुवार को 10.2 डिग्री सेल्सियस था और वहीं गुरुवार को 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान भी शुक्रवार को 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।